शांति। मीठे मीठे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को ओम शांति। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने बहुत सारे गीत सुने होंगे और उन गीतों के अर्थ को यदि ज्ञान से जोड़कर यदि सुनते हैं तो गीत सुनने का बहुत आनंद आ जाता है और बहुत सहज ही बाबा की याद आती है। एक गीत आपने सुना होगा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं हम हैं जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहुरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम थे वहीं हम हैं जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अब आप लोग पूरा गीत सुन लीजिएगा। हमने तो थोड़े से पॉइंट आपको सुनाने के लिए ये गीत सुनाया। आपने देखा कि जग को हंसाने बहुरूपिया रूप बदल कर फिर आएगा। प्यारा बाबा जो अति सूक्ष्म रूप में परम धाम में बैठे रहते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के बूढ़े तन में आते हैं। कोटों में कोई ही उनको पहचान पाते हैं, है ना भाई। और स्वर्ग यहीं नरक यहाँ। अभी कलयुग नरक बीत जा रहा है और ये संगम युग आया है और सतयुग स्वर्ग आ रहा है, जिसका निर्माण प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो कि बाबा तो अति सूक्ष्म रूप में परम धाम में बैठा रहता है, लेकिन रूप बदल के ब्रह्मा के तन में आ जाते हैं बाबा और लोग नहीं पहचान पाते। हमने तो भैया आपको हम अपना अनुभव सुनाते हैं। हम यानी कौन? मैं एक आत्मा, मैं आत्मा अपना अनुभव सुनाता हूँ आपको कि पिछले जन्म में भी मैं शिव बाबा का ये ज्ञान उठाया था। बाबा ने हमको ये अनुभव कराया कि 1940 से लेकर और 1954 तक हम ये ज्ञान सुनते रहे। उसके बाद फिर भागंती हो गए। फिर उसके बाद 1967 में हम इस शरीर में आए, वापस नया जन्म हुआ भाई। वहाँ 1965 में शरीर छोड़े, फिर 1967 में हम यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद बाबा ने हमको फिर पकड़ लिया। और देखो, बाबा की ये जो मुरली है ये वास्तव में गीता है और इस मुरली रूपी गीता से बाबा हजारों गीत बनवाए हमसे। हाँ, हजारों गीत बन गए इसी गीता से। तो ये मुरली वास्तव में संगीत भी है। इससे स्वतः ही संगीत उत्पन्न होता है। कोई समझेगा इसको,
बाबा प्रश्न करते हैं, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? हाँ, यहां तो रोग ही रोग है, रोगों की लिस्ट लगी हुई है। हाँ, और सब उस रोग का जो है नाम जपते रहते हैं। अगर किसी को शुगर हो गई तो सारा समय उसकी बुद्धि में यही रहेगा, भाई मुझे तो शुगर है, मुझे तो शुगर है। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो सारा दिन बुद्धि में यही रहेगा, चाहे जिससे भी मिलेगा तो कहेगा भैया मुझे ब्लड प्रेशर है, चाहे जिससे भी मिलेगा तो कहेगा भैया मुझे शुगर है। ऐसे बीमारियों का नाम जपते रहते हैं। यहाँ तो रोग ही रोग है। और सतयुग में मनुष्य तो क्या, जानवर में भी रोग नहीं होते, क्यों? क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। और यहाँ के सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं उसके बाद तो रोग और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अभी जैसे कोरोना का काल चल रहा है तो यही कह रहे हैं ना भाई कि कोरोना उनको ज़्यादा लग सकता है जिनका बाईपास सर्जरी हो गया है, जिनको ऑपरेशन हो गया है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो भैया रोग बढ़ता ही जाता है, यदि ऑपरेशन हो गया तो और कमजोरी आ गई। और बाबा ऐसा ऑपरेशन करते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। भाई किनका ऑपरेशन करते बाबा? बाबा हम सब मनुष्य आत्माओं का ऑपरेशन करते। वो सुप्रीम सर्जन आत्माओं का ऑपरेशन करते हैं और यहाँ के सर्जन शरीर का ऑपरेशन करते हैं। आत्मा का तो कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकता यहाँ पर। और बेहद सृष्टि का ऑपरेशन करते हैं क्योंकि सारी सृष्टि ही पतित हो गई है। कलयुग है नरक, इसलिए गीत सुनाया कि स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ। तो इसके सिवा जाना कहाँ। तो जो इस नरक के अंत समय में स्वर्ग बनाने वाले बाबा के साथ जब संबंध बनाते हैं और बाबा के इस ऑपरेशन में भाग लेते हैं, वो सतयुग स्वर्ग का इसी धरती पर आनंद लेते हैं। ये बड़ी गहन गंभीर बात है। लोग तो सोचते हैं आकाश से उस पार स्वर्ग है और धरती के नीचे नरक है। अरे भाई फिर यहाँ ये कौन है, ये क्या चीज़ है? जो धरती पे हम रह रहे हैं मनुष्य, तो फिर कहाँ रह रहे हैं? जब धरती के नीचे नरक है और आकाश से उस पार ऊपर स्वर्ग है, तो फिर हम कहाँ रह रहे हैं? फिर यहाँ से जाने वाले किसी भी मनुष्य को स्वर्गवासी हो गया क्यों कहते हैं? भाई स्वर्गवासी हो गया कह रहे हैं तो जरूर नरक में होगा। ये बात बड़ी समझने की है। बाबा कहते हैं कि बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। ऐसी गारंटी से कोई बात कर सकता है? ऐसी अथॉरिटी से कोई बोल सकता है? तो ये बोल ही बता रहे हैं कि ये वाणी किसकी चल रही है? परमात्मा की। और मीठे भाइयों और बहनों, आप हड़बड़ी किए तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी। आप इत्मीनान से परमात्मा की वाणी को बड़ी शांति से पूरा सुनिए। हाँ, ऐसा नहीं थोड़ा सा सुन के बंद कर लिए और कहा नहीं हम समझ गए। नहीं, कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी है। हाँ, उसकी गत मत न्यारी है, तो उनके मत को समझना ऐसा आसान नहीं है। बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहादुर बनना है। का बहादुर कैसे बनना है भाई? पवित्र रहना ही बहादुरी है। गृहस्थ व्यवहार में रह के व्यापार चलाते हुए व्यापार में पवित्रता लानी है, गृहस्थ में पवित्रता लानी है, समाज के अंदर मिलते जुलते हैं उसमें पवित्रता लानी है। तो ये बहादुरी है, ये बहादुरी दिखानी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत
बहादुर बनना है, सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ तो दुखों का अंबार लगा हुआ है। फिर गीत बजवाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। अब ये गीत जो हमने गाया वो किसे पाकर जहां पा लिया, और कौन सा जहां पा लिया भाई? बाबा को पाके, शिव बाबा को पाके, मीठे मीठे बाबा को पाके हमने जहां पा लिया। कौन सा जहां पा लिया? सतयुगी स्वर्ग जहां पा लिया। ये नशा, जैसे ही गीत सुना वैसे ही आत्मा अपने मन बुद्धि सहित उड़ जाए, वतन की ओर चली जाए, बाबा की याद में डूब जाए। मुरली सुनते सुनते सुबह बाबा को याद करूंगा, फिर शाम को 7 से 8 याद करूंगा, ये प्लानिंग नहीं। जब चाहो तब बाबा की याद में खो जाओ, बैठ जाओ बाबा की याद में। अच्छा भाई, ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम शांति का अर्थ बता रहे बाबा। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहां हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। मतलब अभी कौन सी नई सृष्टि रच दी बाबा ने? अभी बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों की नई सृष्टि रच दी, जहां पर केवल भाई बहन का संबंध है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। ये मूल पुरुषार्थ है। दुनिया में ये पुरुषार्थ नहीं सिखाया जाता। बाबा तो रोज रोज पक्का कराते हैं, क्योंकि यही बात जब तक पक्की नहीं होगी तब तक आप पकेंगे नहीं, और जब तक आप पकेंगे नहीं, इस विषय विकार वाली सृष्टि रूपी झाड़ से अलग नहीं होंगे। कोई झाड़ में फल लगा होता है, कच्चा होता है तो लटका रहता है, और पक जाता है तो बड़ी सहजता से अलग हो जाता है। इसलिए बाबा एक बात को हजारों बार लाखों बार कह के पक्का कराते हैं, लेकिन फिर भी हम ध्यान देकर सुनते नहीं, समझते नहीं, धारण नहीं करते, तो फिर पक्के नहीं बनते, कच्चे के कच्चे रह जाते हैं। तो जो पकेगा वो सतयुग में जाएगा, और जो कच्चा रहेगा वो कलयुग में रहेगा। हाँ, बहुत सुंदर सी बात है। जो पकेगा वो पावन दुनिया सतयुग में जाएगा, और जो कच्चा रहेगा वो पतित दुनिया कलयुग में जाएगा। बहुत बारीक बात है, क्योंकि ये कलयुग तो लौट के फिर आएगा ही। ये चक्र का ज्ञान बुद्धि में हमेशा रखना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। कहाँ? कलयुग में।
क्रिमिनल एक्ट होती है कहाँ? रावण राज्य में, मतलब जहां विषय विकार है। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्योंकि आत्म अभिमानी रहना बाबा संगम युग पर पक्का करा देते हैं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता वहां पर। यहां तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, अक्षर की तो बात दूर रही, यहां तो एक्ट है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है, वहां कोर्ट आदि होती ही नहीं, दरकार ही नहीं है। कितना वंडर है ना, बाबा कह रहा है। ना जेल, ना पुलिस, ना चोर, कोई नहीं होता। यहां सब है दुख की बातें जो यहां हो रही है, इसलिए बच्चों को समझाया गया है यह तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी जो रोज मुरली सुनते हैं वही समझते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं इनको भी तुम ही समझते हो। बाबा के सम्मुख साकार में जो बच्चे बैठे हैं, बाबा उनसे बात कर रहे हैं। ये मुरली बाबा की बातचीत है, गाया हुआ है। माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। मनुष्य माया से जीत हासिल नहीं कर पाता। माया कौन? माया कोई रिश्ते नाते या धन दौलत नहीं है। लोग रिश्ते नातों को और धन दौलत को माया समझ लेते हैं, फिल्म नगरी को माया नगरी कह देते हैं। नहीं, माया है 5 विकार, 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। यही है माया और यही है रावण। बारीक बात समझने की है। रावण की कहानी सुन लेने से या रावण को का पुतला बनाकर जला देने से माया पर जीत हासिल नहीं हो सकती। अपने अंदर के विकारों को ज्ञान और योग की अग्नि से जलाना होता है। बारीक बात समझना। बाबा कहते हैं माया पर जीत कौन पहना सकते हैं? बाप ही आकर पहना सकते हैं। मनुष्य नहीं जीत हासिल कर पाता। अगर मनुष्य जीत हासिल कर पाता तो फिर ईश्वर को याद कौन करता, फिर ईश्वर को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाबा कहते हैं फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं है बच्चे, बाबा कह रहा है। हाँ, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो, हे प्रभु आके बचाओ, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ता है कि तुम किस में घिर गए हो। हाँ, तुम्हें ये पता नहीं लगता है कि ये वासना का जो सुख महसूस कर रहे हो वही तुम्हें दुख दे रहा है। उसी के कारण तुम फिर चिल्लाते हो पवित्र परमात्मा को, हे प्रभु मुझे आकर बचाओ, ऐसा याद करते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे याद करके फिर अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए लेते हो, फिर रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। सिंपल सी बात बता रहे हैं बाबा। रावण दुश्मन है। कौन सा रावण दुश्मन है? ये 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। क्रोध अगर स्त्री में है, क्रोध पुरुष में है, तो दोनों लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हाँ, स्त्री मोह के वशीभूत हो जाती है तो पुरुष उसको रोकता है। इस तरीके से पुरुष में अभिमान आ जाता है। स्त्री मोह के वशीभूत होकर लड़ती है, पुरुष अभिमान में के वशीभूत होकर लड़ता है। ऐसे दोनों विषय वासना में जाके दोनों लड़ते झगड़ते रहते। ये किसके वशीभूत होकर? रावण अर्थात विषय विकारों के वशीभूत होकर। बाबा कहते हैं उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं रावण को। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। हाँ, कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। अब बताओ भैया, दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। हाँ, रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। बात बड़ी समझने की है। उसमें तो कह दिया कि रामचंद्र जी अयोध्या से उठ के लंका गए और रावण को मारा। अब बताओ, जब पूरी दुनिया ही लंका है तो वो निराकार राम ऊपर परम धाम से नीचे आकर सारे मनुष्य के अंदर से विषय विकार हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? ज्ञान और योग सिखाकर।
अब यहाँ तो योग किसको भी कह देते हैं, बड़ी समझने की बात है। जब आप पूरी मुरली अच्छे से सुनेंगे तो आपको भी विचार सागर मंथन करने की इच्छा होगी। बाबा कहते हैं विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया है यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं भाई, अब वो गाय की सींग पर कैसे पूरी पृथ्वी रहेगी है, बताओ भला। ये पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। जब भी आप पृथ्वी को खोदते हो तो क्या निकलता है, पानी। तो पानी नीचे है ना, तभी तो पानी निकलता है भाई। आप बोरिंग कराते हो तो अभी सारी दुनिया में है रावण राज्य, फिर राम अथवा ईश्वरी राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। हाँ, सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं। अरे भाई ये फालतू महिमा हो जाती है, ऐसा कहने से इतना लव नहीं रहता। हाँ, यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है, फिर बाबा की बात मानते हैं। जहाँ रिश्ता होता है, जहाँ संबंध होता है, उनकी बात बड़ी सहजता से, बड़े प्रेम से मानने लगते हैं। अभी तो वो सर्वशक्तिमान है, वो ये है, तो संबंध तो बनता नहीं ना, दूरी बढ़ जाती है। बल्कि बहुत बारीक बात है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामे कम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो, बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं, तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंच है जिनको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है किसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। अब वो ऐसे नहीं समझते हैं कि ये बात आकर बाबा ने कही है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। हाँ, मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पर बाबा ये दिल जान है, जान नहीं कुर्बान बच्चों करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें अपनी जान कुर्बान नहीं करना है। लोग कहते हैं मैं तो तुम पर जान कुर्बान कर दूंगा। भाई जान ही नहीं रहेगी तो पुरुषार्थ कहाँ से करोगे। बाबा कहते हैं जान कुर्बान नहीं करना है, ये जहान कुर्बान करना है जिसे तुम अपना समझ बैठे हो। ये कलयुगी जहान कुर्बान करना है, विषय विकारों वाला जहान कुर्बान करना है और बाबा का बन जाना है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्यों का ही होगा ना, गौ का मुख थोड़ा ही हो सकता है। अब उन्होंने गौमुख दिखा दिया। बाबा कहते हैं तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते।
अमृत पीने से तुम देवता बन जाते हो। अब देखो समुद्र मंथन में दिखाया है भाई, अमृत किन्होंने पिया? देवता ने पिया। लेकिन देवताओं को अमृत पीने की जरूरत नहीं है, यहां मनुष्य अमृत पीकर फिर देवता बनते हैं, ये बात कहीं नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने। हाँ, तुम्हारा सुर नहीं मिल रहा था। हाँ, पति पत्नी का सुर नहीं मिलता है, बाप बेटे का सुर नहीं मिलता है, अड़ोसी पड़ोसी का सुर नहीं मिलता है, तो वह असुर कहलाए ना भाई। बाबा इन आत्मा का ज्ञान देकर अपने स्वर में पूरे 7 गुण समा देते हैं, वही 7 सुर के रूप में हम संगीत में सुनते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा फिर से रिपीट हुआ, 7 सुर है ना, सारे गा मा पा धा नी। तो ये 7 सुर वास्तव में आत्मा के 7 गुणों से जुड़े हुए हैं, इसकी बड़ी डिटेल है। ये हमने भागवत कथा के दौरान बहुत बार क्लास में कराई है। आप लोग भागवत कथा की वीडियो सुनना पूरे, तो उसमें पूरा एक एक बारीक बारीक बात बाबा ने कहलवाई हमसे। बाबा ने कहा असुरों को देवता बनाते हैं, तुम अभी देवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी है सब कलयुगी है, क्योंकि हम आत्माओं का संगम प्यारे पिता परमात्मा बाबा से होता है, शिव बाबा से होता है। तुम कितने थोड़े हो, झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और भाई कुछ और की और कहते हैं। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी। बाबा कौन से फसल की बात कर रहे हैं? आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। हाँ, ये सब बहुत गहरी गहरी बात है, इस पर विचार सागर मंथन सभी भाई बहन लोग करना। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ न सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी ही है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। हाँ भाई, सारी दुनिया में कौन सी बारिश हो रही है उससे बचने की बात कर रहे हैं बाबा। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। हाँ, देखो कितनी गहरी बात बोले बाबा। वो बात का उदाहरण देके बहुत ऊंची बात समझाना चाह रहे हैं। बाबा के हृदय की बात को समझना है, बाबा की भावनाओं को समझना है। केवल ज्ञान ही ज्ञान नहीं, हमें बाबा के अंदर की भावनाओं को समझना है। जब हम बाबा के दिल की भावनाओं को समझेंगे तब हमारे भाव में परिवर्तन आएगा। ऐसा ही यूं ही मुरली पढ़ लिए तो उससे कुछ नहीं होगा भाई, है ना। सरलग एक सरलग जैसा मुरली में लिखा है, बस पढ़ते चले गए, समझे कुछ नहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ, सारी सृष्टि रोगी है। ऐसा कोई बोल सकता है कि मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ? इसलिए उन्हें सुप्रीम सर्जन कहते हैं। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। तो भाई ये ऐसी दुनिया में आना चाहोगे तो बाबा की मुरली रोज सुनो और पक्के बनो, नहीं तो ये माया अजगर
कच्चा खा जाती है, पूरा का पूरा निगल लेती है। ये बात समझना। भक्ति मार्ग में अजगर की भी कहानी है, तो वास्तव में ये विषय विकारों रूपी माया अजगर है। बाबा कहते हैं कि कितना बड़ा सर्जन है प्यारा बाबा, आत्माओं का भी ऑपरेशन और बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वो प्रकृतिपति है, उनके आदेश पर सारी प्रकृति चलती है। ये बहुत गहन गंभीर बात है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते। कहाँ? सतयुग में। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। हाँ, तो सभी बाबा के बच्चे अपने अपने पार्ट को पहचानो और बाबा की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सब तरफ भेजो, ताकि बाद में आपको उल्हाना ना मिले भाई कि हमें तो बाबा की बातें सुनाई ही नहीं गई अच्छे से, हम तो जान ही नहीं पाए, आप लोगों को मालूम पड़ा और आपने हमको नहीं बताया। ऐसा उल्हाना मिलेगा आपको। इसीलिए ये जो बाबा की मुरली चल रही है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। कितनी खुशी होनी चाहिए भाई बच्चों को। पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए, वाह, जो सारी दुनिया नहीं उठा पा रही है वो हम ले रहे हैं। सारी दुनिया तो देह के आकर्षण में, दौलत के आकर्षण में पड़ी हुई है। बाबा कहते हैं आज सत गुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। सत गुरुवार कहते हैं लेकिन सत तो बोलते नहीं है। बाबा ने कितना अच्छा अर्थ बताया। बाबा कहते हैं व्यापार में भी कहते हैं ना, सत बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत नाम संग है, अभी तुम जानते हो। बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के, बाकी और कोई साथ जाएगा नहीं, क्योंकि सब झूठे हैं, किसी को सत्य मार्ग का पता ही नहीं है। इसलिए बाबा को कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रुथ। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। हाँ, 5000 साल में एक बार ये सुंदर बात होती है भाई, इसको बिल्कुल नहीं गंवाना। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। बहुत बारीक बात समझने की है। बाबा नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो तुम ज्ञान के साथ जाते हो, बाबा के ज्ञान के साथ। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशुक। भाई माशुक तो एक ही होता है ना। अब ऐसी मीठी मीठी बातें अब कोई सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा आकर इतनी मीठी बातें बच्चों से करते हैं। देखो सोचने की बात है। ये मुरली को जो कोई बहुत प्यार से भर के सुनेगा तो वो सारा दिन हल्का होकर उड़ता रहेगा खुशी में। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तनाव तो कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तनाव शब्द ही भूल जाएगा, उदासी शब्द ही भूल जाएगा। हाँ, सुन के देखो, बार बार सुनो मुरली और बाबा से संबंध नहीं जुटा तो बोलना।
100% बाबा से संबंध जुटेगा। अभी तो परमात्मा से संबंध जुटाने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में। एक ब्रह्मा बाबा ही है जिन्होंने अपने तन में शिव बाबा को स्थान दिया और हम बच्चों से मिलवाया। तो देखो, शुक्रिया ब्रह्मा बाबा का, शुक्रिया मीठी मीठी दादियों का, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी। हाँ, ये कोई समझ नहीं पाता है। बाबा कहते हैं तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। विभिन्न प्रकार से बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। हाँ, सतयुग त्रेता युग में भक्ति होती नहीं, भक्ति का फल सतयुग में पाते हैं, जो अब बाबा बच्चों को दे रहे हैं। यह तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे, फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यहाँ देखो भाई, जो भी भाई बहन जितना गहन पुरुषार्थ करेंगे, गहन अर्थ समझेंगे, जितना बाबा की याद में सारा दिन डूबे रहेंगे, उतना ही वहाँ ऊंच पद पाएंगे। यहाँ कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहते हैं भाई तुम सब हो पार्वतियाँ, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अब उन्होंने अमरनाथ में बैठ के कथा सुनाई, ये कह दिया है, जबकि बाबा ही अमरनाथ है ना। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है जो अकाले मौत से बचाते हैं, उन्हें महाकाल कहते हैं। मतलब कालों का काल, महाकाल, मतलब वो महान समय को लाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। अब भाई शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती है, तो वहाँ कहाँ से कथा सुनाएंगे? सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना ना सके, यह भी समझते हो। विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे, अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। देखो इतनी गहरी बात, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी, फिर एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बाबा कह रहा है बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा ब्रह्मा बाबा का उदाहरण देते हैं कि इनकी लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा, सोचने की बात है। अभी कलयुग के अंत में समझ लो, आज से कितने साल पहले कहेंगे भाई? आज से 60-70 साल पहले। अरे भाई अभी हमारे ज़माने में ही अनाज सस्ता था और अभी कितना महंगा हो गया। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन आदि होगी वहाँ। है, मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। अब बताओ, इतनी प्यारी दुनिया बना रहे हैं और हम मुरली में ध्यान न दें, बाबा को याद न करें, अपने को उस सतयुग के लायक न बनाएं, तो ये हमारा ही भाग्य खोटा कहलाएगा ना भाई। बाबा कहते हैं एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं, तुम शूबी रस पीकर आते हो। कहते थे वहाँ माली है, अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा ना। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़ और कहाँ वहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। हाँ, वहाँ यहाँ का सिस्टम एक भी नहीं होगा।
बाप ऐसी रजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। क्यों? क्योंकि विषय विकारों से ग्रसित आत्माएं तो जाकर परम धाम में लटक जाएंगी और तुम विषय विकारों से मुक्त आत्माएं वापस धरती पर आएंगी ना भाई। इसलिए बाबा कहते हैं वहां तुमसे कोई छीनेगा ही नहीं। यहां तो छीनने का काम कौन करता है? जो लोभ से भरा हुआ रहता है, जो संतुष्ट नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं आसमान धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। आसमां छत तेरा, धरती बिछोना, पेड़ों की ये डालियां है तेरा खिलौना। आसमां छत तेरा, धरती बिछोना, पेड़ों की ये डालियां है तेरा खिलौना। काहे मोरे राजा तो है निंदिया न आए। ये बाबा ऐसा गीत सुनाते हैं। गीत भी बच्चों ने सुना, बाबा कहते हैं ठीक समय पर देखो ठीक गीत याद दिला देते हैं बाबा। बाबा की तरफ से हमने ये गीत गाया, काहे मोरे राजा तो है निंदिया न आए। भाई राजा बच्चा किसको बोल रहा है? जो राजा बनने वाले बच्चे हैं। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। हमने तो आपको नया गीत सुना दिया भाई। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, यह है खुशी के गीत। हाँ, खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई। जब से मिला मुझको ये ब्राह्मण परिवार, तब से मैंने जाना क्या होता है प्यार। खुशियाँ मुझको मिल गई, कलियाँ जीवन की खिल गई। ऐसे ऐसे बाबा ने खूब सारे गीत बनवाए, खुशी में ढेर गीत बन गए। बाबा कहते हैं जब कभी भी आपको लगे कि पारा नीचे आ रहा है तो गीत सुन लो। बाबा कहते हैं तुम तो अर्थ भी जानते हो ना, कोई भी गीत सुनते हो तो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। हाँ देखो, बाबा को बच्चे कहते हैं कि बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है? बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे माया के तूफान आए तो तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है ना, तो तुम भी बजा लो ना। हमने गीत एक तो बनाया दुनिया वालों के लिए। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, हमने जाना भी है, हमने समझा भी है। और वो लोग कैसा गा रहे हैं? कोई जाना नहीं, कोई समझा नहीं, ऐसा गाते हैं। और हमने जिंदगी के सफर को जाना भी है और समझा भी है, और डगर को भी जाना है। वो तो गाते हैं है ये कैसी डगर, कोई जाना नहीं कोई समझा नहीं। उनको मालूम नहीं है कि बाबा ने वो डगर हमको बताई भी है और समझाई भी है। इसलिए वो लोग कैसा गीत गाते हैं और हम उस गीत को बदल के गाते हैं बाबा के ज्ञान में। तो ऐसे आप खुशी में बाजा बजा लो, कहते बाबा। बाबा कहते हैं बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है। ऐसा थोड़ी है फिल्मी गीत है तो बजाना नहीं है, नहीं। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो ना, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है।
इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। ये सब बड़ी गहन गंभीर बातें हैं भाई। फूलों की वर्षा, सोने के फूल, ये जो बाबा बता रहे हैं, इस पर विचार सागर मंथन करके और फिर लिखना, कमेंट भी करना, खुशी बढ़ती जाएगी। अब एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे तो 5 घंटे की मुरली हो जाएगी। बाबा कहते हैं तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना। देखो बाबा अर्थ भी बता देते हैं। फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। उन्होंने तो फिर देवी देवताओं को आसमान मार्ग से फूल बरसाते दिखा दिया है। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते। अरे भाई, सोने के फूल कहाँ से आ जाएंगे। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में अब उन्होंने तो सोने के फूल बना के बरसाए, वास्तव में तुम फूल बनकर वापस इस दुनिया में आते हो। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो, तुम सोने के फूल बनते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं, है ना भाई। बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हारे लिए बहिष्ट लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पद्म मिल जाएंगे। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई कुछ भाई लोगों ने जो नए होंगे उन्होंने प्रश्न किया था कि भाई ये सिक्के लधे का मतलब क्या होता है। सिक्के लधे का मतलब होता है बिछुड़े हुए। 5000 साल से बिछड़े थे ना शिव बाबा से हम सब आत्मा बच्चे, तो बाबा को बहुत प्यार आता है, इसलिए सिक्के लधे कहते हैं। अरे मेरे बिछड़े हुए मीठे मीठे बच्चों, क्योंकि तुम 5000 साल पहले भी ऐसा ही मीठे मीठे बने थे, तो बाबा इसलिए सिक्के लधे बच्चे कहते हैं। अच्छा भाई, फिर धारणा के लिए मुख्य सार है सत्य के संग वापस जाना है। देखो नई पॉइंट, सत्य के संग वापस जाना है, अपने सत्य स्वरूप में हमेशा रहना है। सत्य स्वरूप अर्थात मैं आत्मा हूँ। सत्य स्वरूप में रहेंगे तो सत्य बोलेंगे, सत्य कर्म करेंगे। बाबा कहता है इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कई बाबा के बच्चे झूठ को युक्ति कहते हैं, नहीं, ऐसी युक्ति नहीं रचनी है, हमें युक्ति ज्ञान सुनाने की रचनी है कि किस प्रकार से ज्ञान सुनाए। बाबा ने वो युक्ति रचने बोला। झूठ बोलने को युक्ति नहीं कहेंगे, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए हमने झूठ बोल दिया, नहीं। दूसरा, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। हाँ, नहीं तो समझ में तो आ जाता है ना, नहीं कई इशारों में एक्ट करते रहते हैं तो मालूम तो पड़ता है ना। तो ये बात बड़ी गौर करने की है। कई लोग बाबा की बातें करने के बहाने, और बहन जो है भाई को फ़ोन करती है और बाबा की बात को एक आधार बनाकर और दिल का मिलन उस भाई से बनाती रहती है। ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं, ये क्रिमिनल एक्ट कहलाएगी। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय
और किसी संबंध का भान न रहे। बल्कि बाबा ने जो भाई भाई शब्द कहा, क्योंकि आत्म रूप में हम भाई भाई हैं, ये बारीक बात है, यही मूल पुरुषार्थ है। अच्छा भाई, फिर वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। हाँ, हम जो बोल रहे हैं तो बाबा की पसंद के अनुरूप बोल रहे हैं। और बाबा की पसंद का पता कहाँ लगेगा? बाबा की मुरलियों से। अमृत बेले उठकर बाबा से बातें करेंगे तो बाबा की पसंद का पता लगेगा। तो जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। हाँ, आप जो भी बात, अगर कोई भी तकलीफ हुई आपके जीवन में और कोई बात आप किसी से बताना चाह रहे हैं अपनी तकलीफ को, वो बात आप मन से बाबा से बता दो। बाबा को याद करो तो बाबा तुरंत सुनते हैं। ये बहुत गहन अनुभव हम आपको बता रहे हैं। बाबा कहते हैं यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। हाँ, हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भाई, बहुत बच्चे माने ये ऐसे स्वार्थ के वशीभूत होकर चैनल चला रहे हैं और जो है विभिन्न प्रकार से युक्ति रच रहे हैं। नहीं भाई, हम ये जो बाबा ने टचिंग दी कि बच्चे तुमने अमृत बेले उठ कर जो मुरलियाँ पढ़ी हैं, जो अर्थ समझा है, तो अर्थ सहित मुरली तुम सुनाओ। बाकी हमारा ऐसा कोई स्वार्थ बिल्कुल इसमें नहीं है ना, ये बात समझना। नहीं तो कई लोगों के मन में ये भ्रांति आ जाए कि ये भाई क्या मुरली सुना रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है ना। कई लोगों के मन में ये आ जाता है कि कहीं पता नहीं ये कौन सा भाई है। ऐसा नहीं है। आप आत्मा को देखो और बाबा जो सुना रहे हैं, बाबा तो निमित्त बनाए हैं। अब बच्चों को निमित्त बनाते हैं, आपको भी बनाएंगे, आप वैसा करो। बाबा कहते हैं लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। हाँ, लोक पसंद सभा के मेंबर बनना, अपनी काबिलियत दिखाओ। बाबा कहते हैं सपूत हो तो सबूत दो। हाँ, इसमें किसी भी किस्म से क्रिटिसाइजपन मन में नहीं आना चाहिए, किसी से ईर्ष्या ग्लानि नहीं आना चाहिए। सब बाबा के बच्चे अपनी अपनी तरह से सेवा कर रहे हैं। सबको बाबा ने खुली छुट्टी दी हुई है। अब ये अंतिम समय चल रहा है। एक एक स्थान पर बाबा ने कहा था कि हर घर सेंटर बन जाएगा। तो कौन सा घर सेंटर बनेगा? जो गृहस्थी सदा पवित्र रहेंगे इकट्ठे रहकर। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। हमेशा प्यारे बाबा के साथ का अनुभव करो। इधर उधर ख्याल मत करो कि कौन मुरली चला रहा है कि कैसा कर रहा है। बाबा करा रहे हैं। बाबा अपनी अपनी तरह से अलग अलग बच्चों से जिसकी जैसी योग्यता, जैसे भाव, जैसी याद, बाबा उनके साथ जुड़ के कार्य करा रहे हैं। क्योंकि बाबा को तो बाबा ने कहा था कि मैं तो भाई निर्माण करके ही जाऊंगा, तुम मानो या ना मानो। तो बाबा किन से बात कर रहे थे? जो सामने बैठे थे। जो माने तो वो आगे बढ़े, जो नहीं माने तो पीछे रह गए, बस झरमुई झरमुई करते रह गए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। इस सब चक्कर में नहीं पड़ना। अच्छा भाई, ओम शांति।